सबसे ज्यादा कर अगर कोई प्रदेश इकट्ठा करता है तो हरियाणा प्रदेश
आज के दिन बाबू बेटा अपने बात तो सोच नहीं सकते। उनका तो एक आई मी माई सेल्फ का एजेंडा है और उस एजेंडा के ऊपर 10 साल उनने इस प्रदेश को 63,000 एकड़ से ज़्यादा प्राइवेट बिल्डरों को लैंड एक्वायर करके सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ लिया। इसमें एक भी भर्ती उनकी सरकार की ऐसी नहीं है जो कोर्ट में स्ट्राइक डाउन करे। युवा के साथ खिलवाड़ की और आज के दिन हरियाणा प्रदेश को तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हमने बनाया। 38,000 करोड़ का निवेश हरियाणा प्रदेश में 4 साल में आना बहुत बड़ी बात है। कोविड किसान आंदोलन जैसी मार झेलने के बाद उद्योगपति विश्वास जता रहे हैं कि हमारी अच्छी पॉलिसीज़ का 14 फसलें हम MSP पर खरीदते हैं। हमारे किसान को सशक्त बनाने की बात है। आज मंडी में बैठे आपने कहीं देखा कि कोई किसान ये कहता हो मेरी पेमेंट नहीं आई, आड़ती कहता हो मेरी कमीशन नहीं है। ऑटोमेटेड सिस्टम से पोर्टल के माध्यम से 2 दिन के अंदर इसका डिसबर्समेंट शुरू किया। आज पीले राशन कार्ड के लिए किसी को दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे पीला राशन कार्ड जिसके भी परिवार की आय 80 से नीचे बढ़ जाता है। बुढ़ापा पेंशन जैसे ही 60 साल का बुजुर्ग होता है 3,000 रुपये उसके खाते में आने लगते। फर्द के लिए पटवारी के पीछे घूमना पड़ता था। आज तो 20 रुपये में गांव के किसी CHC सेंटर के, शहर के किसी CHC सेंटर से आदमी अपनी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड निकालता है। ये हमारे करे काम है और ये लोग तो वो सोच के जो कहते हैं पोर्टल बंद कर देंगे। ये तो चाहते हैं ये बाबूशाही भारी है आम आदमी को दफ्तरों के धक्के काटने में। हमने तो 600 से ऊपर सुविधाएँ हैं जो आम नागरिक के लिए उसके CHC सेंटर तक पहुँचाने मैं 4.25 साल 28-27 अक्टूबर को शपथ उस दिन सुनने लगा था 15 दिन में टूटेगा, 15 दिन में टूटेगा। हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने दोनों पार्टियों ने बहुत अच्छा काम किया, गठबंधन है आगे भी रहेगा। मैं ये मानता हूँ कि हमारी सरकार बड़े क्लियर विजन के साथ पूरे हरियाणा के 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का विकास कराया। आज 6800 गाँव के अंदर 6300 ग्राम पंचायतों के अंदर आज बराबर सामान्य ग्रांट पॉपुलेशन के आधार पर मिलती है। इनके राज्य में तो ग्रांट भी रोहतक जिले से बाहर नहीं आती। इतनी कंपनियां हैं जो हरियाणा में कभी सोचती नहीं थी आने का, क्योंकि कांग्रेस के राज में गोलियां चली थी, डंडे चले थे, लोग मरे थे। आज वो खुशी के साथ हमारे प्रदेश की तरफ